हेलो एवरीवन, जय मां काली। राहु मंगल कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और राहु मंगल कॉम्बिनेशन आप अपनी कुंडली में कैसे देखेंगे, दो तीन इसके लिए क्राइटेरिया है देखने के लिए। कभी कभी कोई चीज हमको सामने से नहीं दिखती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी कुंडली में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब क्या है कि जो बहुत सिंपल से शब्दों में है, राहु और मंगल एक दूसरे के साथ बैठे हों। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, वो खुद से पांचवें या नौवें स्थान पर हो, मतलब राहु से मंगल फिफ्थ में हो या नाइन्थ में हो, या मंगल राहु से हो। तीसरा तरीका क्या है देखने का, आप ये देखो कि क्या कहीं आपके मंगल राहु के नक्षत्र में है या राहु मंगल के नक्षत्र में है, तो भी एक कंजंक्शन माना जाएगा। राहु और मंगल का कंजंक्शन जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा लॉजिकली पहले तो उसको समझने की कोशिश करो कि ये बहुत ज्यादा इंटेंस क्यों है। क्योंकि मंगल आपकी एनर्जी है, मंगल आपकी किसी भी मतलब किसी भी तरीके की विल पावर, स्ट्रेंथ, किसी भी तरीके का बल को प्रदर्शित करते हैं। और राहु के पास वो पावर है कि वो एम्पलीफाई कर देता है। मंगल को हम ये भी देखते हैं कि वो गुस्सा है, हमारा तेज है। अब जब किसी को इंसान को मंगल, अगर किसी का ना, यहाँ पर देखो एक चीज और होती है कि मंगल वीक है या स्ट्रॉन्ग। जब मंगल वीक होता है तो इंसान लड़ाई झगड़ा मार पीट गाली देना ये सारे काम कर देता है। लेकिन वही मंगल अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो अपने पूरे बल को किसी एक ऐसे कंस्ट्रक्टिव काम में लगा देता है, ऐसे काम में लगा देता है कि उसको जीत हासिल हो जाती है। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक मंगल की बात है। तो अब जब ये राहु इस मंगल के साथ कनेक्ट हुआ है, इसकी एनर्जी को एम्पलीफाई कर रहा है, इसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, तो सबसे पहले तो अध्ययन करना इस चीज का बहुत जरूरी है कि आपकी कुंडली में जो मंगल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वीक है या स्ट्रॉन्ग। अगर वीक मंगल है तो वो वैसे ही गुस्सैल, मार पिटाई करना, हम जो ये बोल देते हैं ना डायरेक्टली आंख बंद करके कि राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है, डकैत है, ये सीरियल किलर है। आपने देखा होगा बहुत सारे पॉडकास्ट और इन सारे रील्स वगैरह में, ये बहुत गलत चीज है डायरेक्टली मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन को देख करके बोल देने का। मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है जो आपके पास एक इस तरीके की एक एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी को मैनिफेस्ट करा सकता है जो जो इस कॉम्बिनेशन के बिना नहीं की जा सकती है। राहु एम्पलीफाई करता है, राहु आपके इस जन्म की चाहते हैं, मंगल आपकी शक्ति है, स्ट्रेंथ है। मतलब ये इंसान अपनी सारी शक्ति, उसकी जो चाहते हैं, जो जो उसको इस संसार में पाना है उसको पाने में लगा देगी। अब पाने की चाहत कुछ भी हो सकती है। किसी का अगर राहु नाइन्थ हाउस में बैठा है तो उसको ऑब्सेशन है स्पिरिचुअल चीजों के लिए, रिलीजन के लिए, अपने वेदों के लिए, वेदों के ज्ञान के लिए, इस तरीके की ऐसे किसी गुरु की तलाश है कि जहां से उसको ज्ञान मिल जाए, उस ज्ञान की तलाश में वो ऑब्सेशन है। किसी का ऐसे ही अगर आप धर्म की जगह अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ है तो उसको अर्थ त्रिकोण को या उससे रिलेटेड चीजों को पाने की आकांक्षा है। तो पाने की आकांक्षा आपका राहु है। मंगल आपकी वो ताकत है कि कितनी आप ताकत लगा सकते हो। अब सही तरीके से आप पा रहे हो, गलत तरीके से पा रहे हो, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपके मंगल की स्ट्रेंथ। आपका मंगल अगर कमजोर है तो वो मॉरल्स को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि राहु मॉरल फॉलो नहीं करने देता। राहु के लिए ना कोई सही है ना कुछ गलत है, उसको कुछ चाहिए तो चाहिए। राहु इस विचार से परे है कि मॉरली क्या करेक्ट है, एथिकली क्या करेक्ट है और क्या नहीं करेक्ट है। जब गुस्सा आती है इंसान को तब भी इंसान अपना आपा खो देता है और उसको सही और गलत का फर्क नहीं पता चलता। वो कुछ काम कर जाता है गुस्से में, फिर बाद में हो सकता है जीवन भर भी रिपेंट करे कि मैंने ये क्यों कर दिया था, काश मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया होता, काश मैंने अपने शब्दों पे उस टाइम में लगाम दे दी होती तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते, या मैंने ये चीज हुई नहीं होती, या ये चीज इस तरीके से रूप नहीं लिया होता, ये एनर्जी इस तरीके से मेरी लाइफ को इसने इम्पैक्ट नहीं डाला होता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपको अपना, जब आप आपा खो रहे हो, मंगल की एनर्जी है वो आपको यही नहीं सोचने दे रही है आपने सही, आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। ऊपर से राहु साथ में है, राहु को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या सही और क्या गलत, उसके लिए तो ये बाउंड्री है ही नहीं। तो जब ये मंगल वीक होते हैं तब ये ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देते हैं कि इंसान अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब ये कॉम्बिनेशंस की बात की जाती है कि दिन दहाड़े लूट लिया, डकैती कर ली, सीरियल किलर है, किसी का भी मर्डर कर सकता है, गैंगस्टर है, ये सारी चीजें तब होती है जब मंगल बहुत वीक अवस्था में होता है। उसके पास वो बुद्धि नहीं होती है सोचने की और समझने की। मर्डर कर दिया, कहते हैं ना राहु और मंगल मर्डर तक भी करा सकता है।
वो इसीलिए है क्योंकि इस मंगल के पास स्ट्रेंथ नहीं है। वहीं उसका उल्टा ले लीजिए कि अगर किसी का मंगल बहुत पावरफुल है और मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है किसी के चार्ट में, तो ये इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अब वो किस भाव में बैठा है, किसी का 10th हाउस में सपोज मंगल बैठा है, राहु के साथ उसका कनेक्शन है, चाहे नक्षत्र वाइज कनेक्शन है या फिर 1 5 9 का है या राहु साथ बैठे हुए, तो ये इंसान क्या करेगा, अपनी पूरी ताकत लगा देगा अपने स्टेटस को पाने में, क्योंकि 10th हाउस इज योर स्टेटस, 10th हाउस इज योर करियर, योर प्रोफेशन, योर कर्मा। उसको जो करना है वो अपने बलबूते पर बैठ करके करेगा, क्योंकि मंगल वहां 10th हाउस में बैठ के, एक तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली हुई है, ऊपर से 10th हाउस में बैठ करके 4th एस्पेक्ट वो अपने लग्न पे दे रहा है, तो लग्न के पास इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति होगी कि वो अपनी सारी शक्ति को, सारी ऊर्जा को केंद्रित करके एक तरफ लगा दे और उससे पार निकल जाए। अब मंगल और राहु में इतनी शक्ति है, वो बोलते हैं ना विस्फोटक जो शक्ति होती है, जो ब्लास्ट वाली शक्ति होती है, वो राहु और मंगल की शक्ति है। अब इस शक्ति को चैनलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड। जब राहु मंगल का कॉम्बिनेशन देखोगे ना, आपको ये लोग बहुत रेस्टलेस मिलेंगे, बहुत इम्पल्सिव मिलेंगे, इनको कुछ चीज पाना है, कुछ चाहत है। तो जैसे मैंने 10th हाउस का एग्जाम्पल दिया, आप सोचो 10th हाउस में इंसान को चाह करके भी अगर वो उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहा है, तो वो कितना रेस्टलेस हो जाएगा, इम्पल्सिव हो जाएगा, किसी भी हद तक जाएगा, रातों की नींद, आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आना, बीपी ऊपर नीचे होना, क्योंकि मंगल शोज ब्लड इन अ बॉडी, है ना, और आपकी जो बोन्स का मैरो है दैट इज ऑल्सो ब्लड। मंगल के साथ साथ अगर चंद्रमा भी कनेक्शन में कहीं है तो वो फ्लो दिखाता है, तो वो इम्पैक्ट होना, इस तरीके की चीजें आप देखोगे रेस्टलेसनेस की वजह से, इम्पल्सिवनेस की वजह से, तो हेल्थ को इम्पैक्ट आएगा। और क्योंकि मंगल देह कारक प्लैनेट भी है, तो अगर वो डिस्टर्ब है तो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी डिस्टर्बेंस दे रहा है। राहु क्या है, फैलाव है, एक्सपेंशन है, आप अपनी एनर्जी को 10 डायरेक्शन में लगाते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका मंगल स्ट्रांग है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके अंदर ताकत है, हिम्मत भी है। अगर देखो ये राहु और इसका कॉम्बिनेशन है ना, राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है, साथ में बैठे हुए सपोज, और ये बैठ गए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो जानवर है वो है बैल, नंदी। बैल को सिर्फ मेहनत करनी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आपको वो मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आप मेहनत ही करते रहोगे, यू विल नॉट रियलाइज कि इस मेहनत का रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर मेहनत मुझे किस डायरेक्शन में करनी है जिससे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, मुझे गेन्स हो, या मेरा जो भी मेरा गोल है वो गोल अकम्प्लिश हो, तो मेरा वो गोल अकम्प्लिश हो, ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। तो जब राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना, खुद को बहुत ज्यादा मेडिटेटिव स्टेट में रखना। अब जब ये बोला जाता है कि मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप जिम जाइए, आपको लगता है कि जो इंसान इम्पल्सिव है, रेस्टलेस है, जिसको अपने काम की ही पड़ी है सारे टाइम, वो जिम जा पाएगा या वो अपना जिम के लिए टाइम देगा? वो बिल्कुल नहीं देगा। जब वो मेडिटेट करेगा तो भी उसको परेशानी होगी, ही विल नॉट बी एबल टू गिव द दैट काइंड ऑफ सुकून टू हिज और हर ब्रेन, कि भाई उतने सुकून में तो आ जाए हमारा माइंड कि हम बैठ करके मेडिटेट कर पाए, वो नहीं कर पाएगा, सुकून ही नहीं है ना, रेस्टलेसनेस है इस मंगल में। और राहु इसको बढ़ा रहा है, राहु दिमाग को इतनी उलझने दे रहा है कि ऐसे करूं ऐसे करूं, वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज दे रहा है। आप अपनी एनर्जी को इस डायरेक्शन में लगाओ, इस डायरेक्शन में लगाओ, तभी भी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी हम बहुत मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मल्टीपल काम करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली अगर ये कॉम्बिनेशन किसी डुअल साइन में बन गया है, तो आप मल्टीपल चीजों को ट्राई करोगे। मरकरी का कोई भी अगर साइन है तो भी आप मल्टीप्लिसिटी का को दर्शाता है, तो अलग अलग जगह अपनी एनर्जी को लगाओगे, वो केंद्रित नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे सबसे अच्छा क्या है कि मंगल ना पहाड़ों को दर्शाता है, राहु आपका एकदम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी टिकड़म आइडियाज, ये सारी चीजें हैं राहु। तो जब आपका राहु आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा हो, द बेस्ट रेमेडीज टू गो टू द नेचर, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट्स नेचर। आप केतु को बैलेंस करना थोड़ा सा स्टार्ट करोगे तो राहु अपने आप बैलेंस होने लगेगा, क्योंकि राहु और केतु 180 डिग्री पर रहते हैं। पहाड़ों में जाना, मंगल पहाड़ों को भी दर्शाता है, तो किसी भी ऐसे नेचर की जगह जाना, पहाड़ों में जाना, ठंडी जगह आपको ऐसा लगता है, बिकॉज मंगल फायर है, आपकी बॉडी में फायर इतनी ज्यादा इम्बैलेंस हो चुकी है कि यू नीड टू गेट इट सेटल।
जब तक वो सेटल नहीं होगी, है ना, और आप जब तक एक बैलेंस्ड स्टेट में नहीं आओगे, यू वोंट बी एबल टू थिंक इन अ बैलेंस्ड वे, और अपनी लाइफ को भी आप वो बैलेंस नहीं दे पाओगे। तो जब किसी ने ये देखा है कि उसका मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, बहुत उधेड़-बुन लगी हुई है, कुछ दिनों के लिए 5, 6, 7, 10 जितना भी दिन आप अफोर्ड कर सकते हो, जितना भी टाइम आप निकाल सकते हो अपने लिए, आप निकालो, और शांति से ना किसी ऐसे नेचर की प्लेस पर चले जाओ जहाँ पर आप अकेले रह रहे हो। मंगल को हसल बसल चाहिए, लेकिन केतु को ना और राहु को भी वही चाहिए, भीड़ चाहिए, पार्टीज चाहिए, लोग चाहिए। लेकिन आप अगर आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर रहे हो, डिटॉक्स कर रहे हो, केतु की एनर्जी के साथ अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। केतु एंकरिंग का काम करती है। एंकरिंग मतलब जो आप जब नाव होती है ना, नाव में एंकर होता है जिसको हम पार लगाने के लिए या किनारे पे रोकने के लिए हम वो एंकर डाल देते हैं। एग्जैक्टली केतु वर्क्स लाइक अ एंकर, क्योंकि केतु आपकी जड़ें हैं, आपकी रूट्स हैं। जब पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं तभी वो पेड़ रुक पाता है, अदरवाइज से वो खड़ जाता है। तो आप अपनी एनर्जी को एंकर करने के लिए, रोकने के लिए, सेटल करने के लिए आपको नेचर में जाना ही पड़ेगा, आपको केतु को अपनाना ही पड़ेगा, थोड़े देर के लिए सब कुछ भूलना पड़ेगा, चाहे वो 2 दिन ही 3 दिन ही क्यों ना हो, बट यू हैव टू गो। दिस इज द बेस्ट रेमेडी एंड देन ओनली यू कैन डू द मेडिटेशन, देन यू कैन थिंक कामली, अपने आप को सेटल डाउन करके, और फिर आप अपनी एनर्जी को सोचो। और स्पेशली ये मत सोचो कि सामने वाले ने ये किया है, उसने वो किया, उसने वो किया। स्टॉप मेकिंग अ कंपैरिजन और स्टॉप बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कंपटीशन। जस्ट इतना मेक श्योर करो कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज द वे, एंड यू विल रीच टू दैट वे। तो जब राहु और मंगल की युति हमारी कुंडली में होती है, तो इस कुंडली को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कितनी भी रेमेडीज कर लो, आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। अब देखो, एक इन जनरल बोला जाता है कि जब राहु और मंगल हो तो हनुमान जी की पूजा कर लेनी चाहिए, और उनकी ही शरण में जाकर के आपको शांति मिलती है। लेकिन मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले इस चीज को बोला नहीं या माना नहीं, लेकिन ना टाइम के साथ साथ क्या होता है, आप इवॉल्व होते हो, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं। तो आप ना एक चीज रियलाइज करोगे कि जब आप मंगल की पूजा करोगे, मतलब हनुमान जी की पूजा करोगे, तो आपके अंदर शक्ति का संचार और ज्यादा हो जाएगा। आपके अंदर वो इतनी शक्ति लेके आ जाएगा कि आप ऑलरेडी एक डिस्ट्रक्शन के स्टेट में हो, खुद को हार्म पहुंचाने के लिए भी अगर आप रेडी हो, और उस टाइम आप मंगल की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी की पूजा कर रहे हो और शक्ति संचित कर रहे हो, तो वो आपको और खराब कर सकती है, क्योंकि आपके अंदर अभी और डर खत्म हो गया है। क्योंकि जब मंगल और राहु होता है, इस इंसान को डर नहीं लगता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर को, बहुत स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। निडर होते हैं, बेधड़क होते हैं, उनको वैसे ही किसी से डर नहीं लगता है। अब जैसे किसी कोई आपके पास एक चार्ट लेके आया और उसने बोला कि मंगल राहु की युति है और ये सुनता नहीं है, मेरा बेटा ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, आप उनको हनुमान जी की पूजा बताओगे, हनुमान जी की पूजा करने से उसके अंदर और निडरता आ जाएगी। हनुमान जी आपको शक्ति देते हैं। आप हनुमान जी की पूजा उस स्थिति में करो जब आपका मंगल ही काम नहीं कर रहा, आपके अंदर फायर कम है, आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाते हो, आप बहुत, आपकी एनर्जी लो रहती है, आप एक्टिव नहीं रहते हो, आप अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हो, तब आप हनुमान जी की आराधना करोगे। तो हनुमान जी की आराधना करने से जिस देवता की हम आराधना करते हैं, उस देवता जैसे गुण, उसके जैसी शक्तियों का आविर्भाव होने लगता है हमारी खुद की पर्सनालिटी में, खुद के ऑरा में, और हम फिर उस एनर्जी के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम उस लेवल पर काम करने लगते हैं। क्यों बोलते हैं कि जो लोग बहुत आलसी होते हैं, जिन लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज करने का मन नहीं करता, इसका मतलब उनका अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है, कम हो गया है। तो अग्नि की पूजा करनी चाहिए, हवन करना चाहिए। हवन करने से आपके अंदर अग्नि आएगी। आप किसी से खुल करके बोल नहीं पाते हैं, आपके पास बहुत सारे कनेक्शंस हैं, आप उन कनेक्शंस को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। आप कैसे करोगे? आप हवन करना स्टार्ट करो। आप जैसे ही हवन करना स्टार्ट करोगे, डेली बेसिस पे अग्निहोत्र करोगे, आपका जो फायर एलिमेंट है वो रेज हो जाएगा, जो अभी सोया हुआ है। देन यू विल हैव दैट गट्स, और आपके पास वो पावर भी होगी कि हाँ, आप अपनी बात रख सको, अपने कनेक्शंस को यूटिलाइज कर सको।
उसको मटेरियलाइज कर पाओ। तो ये अग्नि तत्व आपका बढ़ गया, तब आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वरना जो लोग आलस दिखाते हैं उनके लिए। अब ये इंसान ऑलरेडी उल्टे पुल्टे कामों में है, यहाँ जाता है वहां जाता है, इसको मारता है उसको पीटता है, आप उनको हनुमान जी की अगर आप पूजा बता दोगे तो पहली चीज तो वो करेंगे नहीं, और अगर वो करेंगे तो उनके अंदर और निडरता आ जाएगी और शक्ति आ जाएगी डिस्ट्रक्शन करने की। तो जब किसी का फायर एलिमेंट बैलेंस नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, नेगेटिव बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि दूसरे और कौन से तत्व हैं जो इम्बैलेंसेस, फायर को कौन, पृथ्वी तत्व अगर बहुत वीक है तो पृथ्वी तत्व बढ़ाओ, अगर उनके में वाटर एलिमेंट बहुत वीक है तो वाटर एलिमेंट को बढ़ाओ। एलिमेंट्स के ऊपर एस्ट्रोलॉजी काम करती है। डायरेक्टली ये देख लेना और बोल देना कि हमारा मंगल अगर वीक है तो आप हनुमान जी की पूजा करो और आपको उससे रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर देवता की अपनी एक एनर्जी होती है। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी, ये कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है और इसमें से कुछ भी ऐसा है जो आपके चार्ट से मैच करता है या आपकी हैबिट से मैच करता है, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट हो मंगल राहु के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड तो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ पॉसिबल आई विल रिप्लाई, बिकॉज डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन कौन सा पूछा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये इसमें है, ये असेंडेंट है, ये है, इसका क्या रिजल्ट है ना। इसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि क्या रिजल्ट, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे किस किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, नवांशा में वो कहाँ गया है, किस चरण में गया है, वो सब देख करके ही आप किसी का एक जो पर्टिकुलर एक एनर्जी क्रिएट होगी आप वो बता सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन की बेल को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। जय मां काली।